मेरी तरफ से मेरे तमाम दोस्तों, अजीजों, बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। तो आज के व्लॉग में मौलाना फजलुर रहमान डट गए, जबकि हुकूमत लेटी हुई थी। अब मौलाना फजलुर रहमान ने अदालत को वाज़ेह पैगाम दिए और वाज़ेह तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने मौक़िफ़ पे खुलकर बात की। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम किस मोड़ पर, किस दोराहे पर आके खड़े हो गए हैं। हमारी अब क्या पोजीशन है कि अदालत ने खुद को कहां खड़ा कर दिया है लाके, कि आज वो वक्त आ गया है कि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत, लेकिन उसके फैसलों पर अमल दरामद करने से सियासतदानों ने इनकार कर दिया है। बल्कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा है कि अदालत अपना फैसला रिवर्स करे। उनका कहना था कि ये कौन सा कानून है कि एक बंदे के लिए कानून को तब्दील किया जा रहा है। वैसे वो कहते हैं कि 90 दिन से आगे पीछे ये नहीं जा सकता इलेक्शन, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि अगर इमरान खान मान जाए तो 90 दिन से आगे पीछे हो जाएगा। ये सूरत हाल नहीं होगी। उन्होंने कहा कि एक जराइम पेशा बंदा जिस पर मुकदमा दर्ज है, जिसको जेल में होना चाहिए था, उसको हमारे सिर के ऊपर बिठाया जा रहा है, लिहाजा हम इसको तस्लीम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हर बंदा आइन की हदूद में रहे। उन्होंने तनकीद करते हुए ये भी कहा कि जिस तरह का इमरान खान का शनाख्ती कार्ड है, बल्कि उसके 2 शनाख्ती कार्ड है, तो उन्होंने कहा कि हम भी पाकिस्तानी हैं, हमारा भी उतना ही हक है। सहाफियों के सवाल पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को जिस मकाम पर ला के खड़ा कर दिया है इमरान खान ने, हमारे लिए इतनी मुश्किलात पैदा हो रही हैं इसको दोबारा अपनी जगह पर ले जाने के लिए। आखिर इसकी क्या वजह है कि अदालत हमें मजबूर कर रही है कि हम उससे मुज़ाकरात करें और उसके बाद इलेक्शन की तारीख आगे दे देंगे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। सहाफ़ी ने एक सवाल किया कि आपने वहां पेश होना था, अदालत ने आपको बुलाया है। तो मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि ये बेंच जो है ही मतनाज़ा, हम इस पर अदम एतमाद कर चुके हैं, लिहाजा हम इस बेंच के सामने पेश नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि एक मुल्ज़म को सुप्रीम कोर्ट के चंद जज हीरो बनाकर पेश कर रहे हैं। बड़े गुस्से में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा अब ये हथौड़ा नहीं चलेगा। तो अब अंदाजा करें कि हम कहां पर खड़े हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि किसी दौर में बंदूक के जोर पर हमको मनाया जाता था, अब हमें हथौड़े के जोर पर मनाया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि अगर जबर किया गया तो फिर हम अवाम की अदालत में जाएंगे। तो जिस तरह हमें कहा जा रहा है कि इमरान खान के लिए लचक पैदा करे, और सुप्रीम कोर्ट भी लचक पैदा कर रही है, वो हमारे लिए लचक क्यों नहीं पैदा होती। उन्होंने कहा इमरान खान के मुकदमात के फैसले क्यों नहीं होते। इस वक्त तक इमरान खान को जेल में होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने उसको हमारा हीरो बना के पेश कर रहे हैं। सबसे बड़े दुख की जो बात है कि वो वक्त आ गया है, कौन लेके आया है, ये किसी से ढका छुपा नहीं है कि इस हद तक जाके। अब बात यह है ना कि नूरी मखलूक के मुतालिक तो हम बात करते भी सोचते हैं। अब अदलिया के फैसलों को तस्लीम किया जाता है, और हर बंदा पहले भी इसलिए तस्लीम नहीं करता था कि फैसला दुरुस्त है, लेकिन तस्लीम करते थे कि यह अदालत का फैसला है, क्योंकि बहुत से लोगों को, बेगुनाहों को सजाएं हो जाती थी। अगर बेगुनाहों को सजाएं नहीं होती तो आखिर में जाकर जेलों में 10-10, 20-20 साल जिंदगी के जाया करके फिर बरी होता है एक बंदा, तो इसका मतलब यह है ना कि उसको सजा गलत हुई थी। तो उसके बावजूद अवाम जो है वो पाबंद है
मगर इस बार हमारी पार्लियामेंट जो है वो सामने आ चुकी है और पार्लियामेंट ने इस किस्म के फैसले जो अब अदालत में इमरान खान के लिए हो रहे हैं, इनको मानने से इनकार कर दिया है। इन पर अमल दरामद करने के लिए भी इनकार कर दिया है। अब क्या सूरत हाल पैदा होगी? और अब जब 3 बड़ों ने मुलाकात की है तो फिर उसके बाद हालात यकसर तब्दील होते नजर आ रहे हैं। तो मकसद ये है, हमेशा से इस मुल्क को ऊपर की सतह पर कभी फौज के चंद बंदे आ गए और उन्होंने सारे मुल्क की जो अपनी मर्जी के मुताबिक मुल्क को चलाया। तो उसके बाद अब जो सूरत हाल आ रही है, अब पीडीएम के मुताबिक अब अदलिया वो काम कर रही है और अदलिया पूरे मुल्क को चलाना चाहती है। तो उसका नतीजा क्या निकला है कि पीडीएम अब इन 3 जजेस के फैसले जो करते हैं या इनके बुलाने पर भी उन्होंने इनकार कर दिया है कि हम नहीं जाएंगे। अब इससे बड़ी हमारे लिए शर्मिंदगी और क्या हो सकती है? कौम क्या मतलब कि कौम इनके जो लीडर, वैसे तो वो भी नहीं ना पार्लियामेंट में आके बैठ गए, अवाम के नुमाइंदे हैं, वोट जीत के आए हैं, वोट लेके आए हैं, सब सीटें जीत के आए हैं, तो लिहाजा अपने अपने इलाके से वो नुमाइंदे हैं। तो जब जो बंदा वोट लेके आता है, सारे वोटर उसके पीछे खड़े होते हैं, जब वो लीडर अब सुप्रीम कोर्ट या किसी अदालत पर अदम एतमाद कर देते हैं तो बरमला वो तमाम के तमाम वोटर जो होंगे वो भी अदम एतमाद ही करेंगे और उस किस्म के ही ख्यालात होंगे उनके। तो एक इमरान खान के लिए इस मुल्क को दाव पर लगाया हुआ है इस वक्त। मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं कि एक इमरान खान के लिए पूरा मुल्क दाव पर लगा हुआ है। बात यह है कि बाकी तो ढके छुपे अल्फाज में मजम्मत कर रहे थे और मुखालफत कर रहे थे, लेकिन मौलाना फजल रहमान ने तमाम झिझक उतारते हुए तमाम वो जो ढकी छुपी शर्मायात दिखाने की कोशिश की जा रही है पीडीएम की तरफ से, उसको उतार के साइड पे फेंक दिया है और खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये पैगाम दिया है कि अगर इसी तरीके से इमरान खान की सहूलतकारी जारी रही तो उन्होंने कहा है कि हम उसके बाद पहले भी अदम एतमाद कर चुके हैं, मजीद भी हम अवाम में चले जाएंगे। इस मुल्क को अल्लाह ताला महफूज रखे। कुछ लोग इस मुल्क के साथ खलवाड़ कर रहे हैं जिनको इस मुल्क के साथ प्यार नहीं है, जाती मुफादात हैं या किसी बैरूनी एजेंडे पर शायद वो चल रहे हैं कि इस मुल्क को तबाही के दाने की तरफ ले जाने के लिए। आप सुना ना, हमें तुर्की और पता नहीं कौन कौन से मुल्कों की मिसालें दी जाती थी, जबकि मैं उस वक्त भी वीलाग में यही कहा करता था कि ये पाकिस्तान है, भूल ना जाओ, अवाम को बेवकूफ ना बनाओ और इस अवाम को ना मरवाना। खुद तो आप वो लोहे के डब्बे लेके साइड पे हो गए हैं, आपको अदालतों से भी रिलीफ मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है। इन मासूमों को, लोगों की माओं के बच्चों को गलत रास्ते पर मत चलाओ कि ये कल को इनके बस से बाहर निकल जाए और ये ऐसी मुसीबतों में फंस जाए जहां से इनको वापसी के रास्ते ना मिले। आपको याद होगा, आपकी खातिर सऊदी अरब में उनकी नौकरियां गई, उनकी तनख्वाहें गई, उनको जेल हुई, उनको सजाएं हुई। वो शुक्र करें और दुआ दें वजीर आजम शहबाज शरीफ को कि उन्होंने वली अहद से कहकर उनकी सजाएं माफ करा दी है, वरना उनको पता लग जाता कि किसी की खातिर हद क्रॉस करने के बाद क्या होता है। तो मैंने उस वक्त भी कहा था जब उन्होंने खाना काबा में ये ड्रामा किया था, मैंने कह दिया था कि अब जवाल के दिन इन पर शुरू हो जाएंगे, क्योंकि खाने काबे में
ऐसी हरकत नहीं की जाती और नहीं करनी चाहिए। वो मुकद्दस जगह है और एहतराम वाली जगह है, अमन शांति की जगह है। हमारे इमाम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब उनको पता चला कि मेरे साथ जंग होगी और मुझे खाने काबे में इन्होंने लड़ाई करनी है मेरे साथ, तो उन्होंने खाना काबा छोड़ा, हाज छोड़ा और करबला में चले गए, सिर्फ इसलिए कि इस जगह को मैदान जंग नहीं बनाना, ये अमन की जगह है। तो ये इस्लामी रवायात है या किसी की अकीदे की बातें हैं। मगर जिनको परवाह नहीं है, जिनको खाने काबे की भी परवाह नहीं, रोजा रसूल की परवाह नहीं, एक ऐसे ड्रामा बना के इस कौम को गुमराह किया जा रहा है। क्योंकि अकीदत का पता चल जाता है कि किसके दिल में ये जज्बात है। अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए बाजारी जबान इस्तेमाल करके तो एहतराम नहीं होता। लोगों को बताना कि मैं इस्लाम पर चल रहा हूं, ऐसा नहीं होता। इस्लाम करतूता नाल पता लग जाता है, उहदे कम्मां नाल पता लग जाता है। क्योंकि आप लोग बरतानिया में जो भी करते हो, लंदन में करते हो, ठीक है, वो कर रहे हो, सियासत कर रहे हो, हालांकि वो भी गंदी है, कोई अच्छी बात नहीं है। किसी के घर में जाकर आप घर के दरवाजे पे खड़े होकर बदमाशी करें, ये कौन सी सियासत है? ये इंतहा पसंदी है, ये दहशतगर्दी है कि खौफजदा करना अगले बंदे को, ये सियासत है। लेकिन चलो उधर तो कर रहे हो, लेकिन खाने काबे में वो गलत किया था और उसका जवाल आज तक देख रहे हो। वो वक्त था मैं मुज़ाकरात नहीं करूंगा, मैं इनसे बात करने गवारा नहीं करता, अब सब कुछ करने के लिए तैयार होते जा रहे हो। ये जवाल ऊपर से आते हैं। तो बहरहाल अब भी वक्त है कि अल्लाह ताला से और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी उस गलती की माफी मांगो, ताकि अल्लाह तबारक व तआला हो सकता है गफूरुर रहीम है, वो माफ कर दे। वहां पर ये चीज काम नहीं आती कि उनको भी आप जमहूरियत दिखा लें। वो बाहर से मंगवाए हुए पख्तूनख्वा से आगे पीछे से बंदे वहां मंगवाए हुए पुलिस को तो आप कह लेते हो, खौफजदा कर लेते हो, रुकावटें बना लेते हो, लेकिन वहां तो रुकावट नहीं बनती। वहां तो वो अपनी मर्जी का मालिक है। तो पंजाबी जाने ने वो डांगा नाल नहीं मारदा, मत कवली पांदा है। इसका मतलब यह है कि वो फिर आस्ता आस्ता तबाही की तरफ ले जाता है, जवाल की तरफ ले जाना शुरू कर देता है और उसके असबाब पैदा होते हैं, और ये असबाब ही पैदा हो रहे हैं। कौन से इलेक्शन की बात है जहां जीत के आप दोबारा फटाफट वजीर आजम बनने की कोशिश कर रहे हो? मैं उस वक्त से कह रहा हूं कि भाई इस मुल्क में इलेक्शन नहीं होने वाले, आपकी मर्जी के मुताबिक कुछ नहीं होगा। ये लोग अब नहीं आपकी बातों के में आएंगे, वो पूरा दिफा करेंगे और आप देखें वो दिफा हो रहा है। आपने जिस गरूर में और जिसके कहने पर असम्बलियां तड़वाई थी कि मैं फौरी तौर पे इलेक्शन कराऊंगा और इन दोनों सूबों में हुकूमतें बना लूंगा, पीछे मेरे साथ है जनरल फैज, मेरे साथ है, फौज के बंदे मेरे कुछ साथ है, मैं फौरी तौर पे हुकूमत बनाऊंगा और जनरल इलेक्शन आएगा, 2 सूबों में मेरी पहले से हुकूमत होगी, और उसके बाद जो है कौमी असम्बली का इलेक्शन जीतने मेरे लिए मुश्किल ही नहीं होगा। तो बात यह है कि दूसरे भी खेलने आए हैं, मैदान में है। आपका क्या ख्याल है? आप अकेले खेल रहे हैं मैदान में? वो भी खेल खेल रहे हैं। और कुश्ती दे विच जो कोई कुश्ती हुंदी है तो दा सारे आउंदे ने, अपना अपना दार कोई आजमांदा है। तो भाई वो भी पहलवानी के इलेक्शन के इस खाड़े में है, वो भी अपने दाव पेच ऊपर नीचे। अब ये पहलवान को पता होता है कि ये मेरी टांग की तरफ आ रहा है तो मैंने इसकी गर्दन पकड़नी है। इसी तरह सियासतदानों को भी पता है कि ये पैंतरा खेल रहा है तो इसका दिफा हमने इधर से करना है, तो वो होता जा रहा है। तो बहरहाल कामयाबी तो
और जो असबाब बनते हैं ये ऊपर से नीली छत वाला बनाता है। यहां बहाने होते हैं, फिर खुद बहुत बनना शुरू हो जाते हैं। लेकिन आप देखें, ये बहाने अब जितने भी बन रहे हैं ये आपके हक में नहीं बन रहे, ये दूसरी तरफ बन रहे हैं। तो इसके पीछे कुछ तो है। और मैं वैसे तो मुसलमान, मेरा तो इत्काद और यकीन है इसके पीछे कुछ भी नहीं। इसके पीछे वही खाने काबे की बेहुरमती करना और नबी पाक के रोजे का एहतराम ना करना और वहां पर इंतशार पैदा करने की कोशिश करना, उसके पीछे यही है। वरना ये लोग तो वो थे जिनको आप लोग जेलों से नहीं निकलने देते थे। इन बेचारों की तो सारा दिन अदालत में हथकड़ियों समेत खड़े रहते थे। तो बहरहाल अल्लाह ताला इस मुल्क पर अपनी रहमत करे और जो साजिश कर रहा है इस मुल्क के खिलाफ उसको निशाने इबरत बनाए। अल्लाह ताला गैब जानता है, उसको पता है इस मुल्क के साथ खिलवाड़ कौन कर रहा है। और हम सिर्फ दुआ करते हैं कि खिलवाड़ करने वाले का इबरतनाक अंजाम किया जाए। हमारी ये दुआ है गुनाहगारों की। बैसियत पाकिस्तानी, हमें इस मुल्क से प्यार तो है क्योंकि हमारा मरना जीना इधर है। हमने कौन से डॉलरों के हेलीकॉप्टर भर के बाहर भेज दिए हैं, वो जहाज चले गए हैं, हम तो इधर ही हैं। तो बहरहाल इसके साथ इजाजत दें। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया वो बराए मेहरबानी चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।